स्टूडेंट्स को जिस तरह से मारा पीटा है, जिस तरीके से मारा है, शर्म आती है। हम लोग जब से वो वीडियोस देख रहे हैं, वो दृश्य हमारी आंखों, जो हमने लाइव देखा है वो भी, और उसके बाद हमें कुछ समय के बाद में जिस तरीके से पुलिस कभी कहीं से पकड़ के कहीं और छोड़ दे रही है, कभी कहीं ले जा रही है, ये सब जो सिलसिला चल रहा है लोगों के बाद में, तो हम देख रहे हैं उन चीज़ों को वीडियोज़ में भी, और जो हमने लाइव देखा वो भी बहुत गलत, बहुत गंदा, मतलब जो जिस लेवल की ब्रुटैलिटी हुई है। अगर आप सारी ब्रुटैलिटी आपके सामने अगर 50% की ब्रुटैलिटी आ जाए और किसी के सामने वो देख ले, वो रात में सो नहीं पाए कि 22 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। पहली बात तो 22 स्टूडेंट्स ने सुसाइड नहीं किया है। मेरी मिनिमम मांग क्या है? मिनिमम मांग पूरी की पूरी सरकार इस्तीफा दे, देश में री इलेक्शन हो। 20 तारीख को मैं, देखिए अब तो क्या है ना, देश का एक माहौल ऐसा है कि आप कौन सा वर्ड बोलेंगे, टेक्निकली उस वर्ड पे आपको कहाँ फंसाया जाएगा, ये एक ऐसा माहौल है। लेकिन सच्चाई बोलूँ, दिल से जो आवाज़ है, तो वर्दी वाले गुंडे और बगैर वर्दी वाले गुंडे, जो वर्दी वाले गुंडों की मदद से प्रोटेस्ट में घुसाए गए थे, इन दोनों की मदद से दरअसल स्टूडेंट्स पर आतंकवादी हमला किया गया है। किसी का सर फोड़ा गया है, किसी के टांग तोड़े गए हैं, किसी के हाथ तोड़े गए हैं, पत्थर फेंक के मारे गए हैं, कपड़े फाड़े गए हैं, महिलाओं को घसीटा गया है, घसीट के मारा गया है, ठूस के बसों में भरा गया है। और ये बगैर वर्दी वाले जो गुंडे घुसाए गए हैं वर्दी वाले गुंडों की मदद से, ये कौन लोग थे? इनमें से कईयों की प्रोफाइल खुलना शुरू हो चुकी है। और बराबर एक बात बोली जा रही है कि 22 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। पहली बात तो 22 स्टूडेंट्स ने सुसाइड नहीं किया है, वो मामला इससे रिलेटेड होगा, और वो भी जितना रिकॉर्ड में आ पाया उतना होगा। मैं बताता हूँ आपको स्टूडेंट्स ने कितना सुसाइड किया है। तो मतलब 465 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन एवरेज भारत में आत्महत्या कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं? 2014 से लेकर के 2022 में 8,56,068 ऐसे लोगों ने आत्महत्या करी है जिनकी मंथली इनकम 8,333 रुपये या उससे भी कम थी। क्या ये सब लोग एंटी नेशनल हैं? शर्म आनी चाहिए इस देश की आदमखोर सरकार को, शर्म आनी चाहिए सिस्टम को, और शर्म आनी चाहिए अनबख्तों को। मूवमेंट जो चल रहा है, सीजेपी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, ये तो सीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, सीजेपी इज ए मूवमेंट, और डिफरेंट लोग जो है जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन सीजेपी की जो ये अधूरी मांग है, मैं सिर्फ इस मांग के समर्थन में नहीं हूँ, सिर्फ इस मांग के समर्थन में नहीं हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ये अधूरी मांग है। इस्तीफा हो नरेंद्र मोदी का, इस्तीफा हो अमित शाह का, पूरी सरकार रेजोल्यूशन दे। अब जब कोई भी व्यक्ति ये पूछता है ना देश के अंदर, क्या लगता है दोस्त आपको कि इस देश में जो चुनाव है वो निष्पक्ष हो रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये सवाल और इसका जो जवाब आएगा, दोनों बेईमानी है। ये सवाल ये गलत है। सवाल होना चाहिए कि क्या अगर चाहें भी तो इस देश में अब निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? अब सवाल सही है और जवाब है नहीं। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि पहले जो कमेटी थी चीफ इलेक्शन कमीशन को चुनने की, उसमें 3 लोग कौन कौन से थे? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक। लेकिन ये ज़बरदस्ती अपनी मेजोरिटी के बेसिस पे, अपने अहंकार के बेसिस पर ये कानून लेके आते हैं, और उसमें कहते हैं कि अब इन्होंने सीजीआई को हटा दिया। अब प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और इन्हीं की सरकार के, मतलब सरकार के जो कैबिनेट है उनके एक मंत्री, तो अब 3 में 2 लोग तो इनके बहुमत के हो गए। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अपनी मर्जी का चुनेंगे ना, और वो तो हमें दिख ही रहा है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो अब चाह कर के भी देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। तो पहली मेरी डिमांड मैं क्लियर करना चाहता हूँ, डिफरेंट लोगों ने अपने अपने हिसाब से मांग रखी है। मेरी मिनिमम मांग क्या है? मिनिमम मांग पूरी की पूरी सरकार इस्तीफा दे, देश में री इलेक्शन हो, और मुख्य चुनाव आयोग को चुनने का जो प्रोसेस है वो कमेटी पहले जैसी बने, ठीक। उसके बाद में एसआईआर की जो धांधली हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ध्यान दे और उस प्रोसेस को दोबारा करे, ताकि जो इतने राज्यों से इतने बड़ी तादाद में वोटर्स काट दिए गए इनको वापस से शामिल किया जाए, और जो एक्चुअल में खराब जो गड़बड़ है उनको हटा दिया जाए। लेकिन जो बीजेपी ने जिस तरीके से खेल किया है और तमाम बड़ी तादाद में लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं, चाहे यूपी से देखें, चाहे बंगाल से देखें, चाहे तमाम जगहों से देखें, ये खेल हुआ है। दिल्ली में भी हुआ है, तमाम जगह ये खेल हुआ है। नीट के जो बच्चों ने सुसाइड कर लिया है उनके परिवार को मुआवजा मिले, और एक कमेटी बनाई जाए जो कि दोबारा से इस तरह की धांधलियाँ ना हो सके दोबारा। और जिन एजेंसीज़ को ये ठेके दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जिनका हम हिस्ट्री चेक करते हैं तो ये किस तरह की एजेंसीज़ हैं, दोबारा उनको क्यों दिया ये सब टेंडर, तो ये ना दिया जाए। एक डिमांड ये भी है। और ईवीएम जो है इसको हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो, एक ये भी मेरा इसमें शामिल है। क्योंकि एक ईवीएम मुद्दा नहीं जिसके बेस पर सरकार जीत रही है, ईवीएम भी एक मुद्दा है, एसआईआर भी एक मुद्दा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनने का प्रोसेस, चीफ इलेक्शन बेईमान चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक मुद्दा है। मल्टीपल फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, है ना। तो ये चीज़ है। बताइए सर, आप अभी प्रोटेस्ट में कितने जो आए हैं, आप अभी कितने दिन और आप इसको रहेंगे यहाँ? सर हम जब तक हमारी रहने की पूरी इसमें लगातार हम बने रहेंगे, जब तक कि सरकार इस पर कुछ बड़ा एक्शन, सरकार कहने की मजबूरी है
लेकिन ये सरकार जैसी लग नहीं रही है। मैं इसको खराब सरकार नहीं कहता हूँ, मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे आदमखोर गैंग कहता हूँ। कल जेपी नड्डा जी ने बयान दिया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो बात करने के वो बात नहीं, वो बकवास कर, एक मन की बकवास करते हैं, एक कमरे में बुला के बकवास करते हैं और कुछ नहीं है। अब इस बात पे मेरे ऊपर NSA लगा सकते हैं, मैंने बकवास कह दिया ना, NSA लगा दीजिएगा। यही कर रहे हैं ये लोग, यही कर रहे हैं। बोलने में इतना क्या आप लोग, मतलब आप शिक्षा मंत्री जो है, 0 कौड़ी का शिक्षा मंत्री, 2 कौड़ी का नहीं, 0 कौड़ी का शिक्षा मंत्री क्या कह रहा है, ये प्रोटेस्टर्स जो हैं ये तो दहशतगर्दों की, मतलब आतंकवादियों की बी टीम है। मैं कह दूं फिर आप कौन सी, आप तो A to Z टीम है, तो मेरे पे NSA लग जाएगा, मेरे पे UAP लग जाएगा। शर्म आनी चाहिए। आप तानाशाही से लोगों के अंदर के जज्बात खराब कर रहे हैं। मैं ईमानदारी से एक बात कह रहा हूँ, मैं इस प्रोटेस्ट की मांग के समर्थन में हूँ। उसके बावजूद यहाँ पे, क्योंकि इतने लाखों की तादाद में जब लोग आते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं, 2 4 5 लोग कहीं ना कहीं से आ जाते हैं, जो अब उनके अंदर की फ्रस्ट्रेशन, चिड़न, गुस्सा, सवाल, वो सब शायद जो गोदी मीडिया होगा वो नहीं देखेगा। वो आप जो अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड करके दिखा देगा और प्रोटेस्ट को बदनाम करेगा। तो जब से मैं प्रोटेस्ट में शामिल हूँ, मैंने व्यक्तिगत तौर पर लाखों की भीड़ में 15-20 केस, और बहुत कम है ये, प्रतिशत में 1 भी नहीं है ये, तो लाखों की भीड़ में 15-20 केसेस ऐसे देखे जहाँ पे किसी ने गाली का इस्तेमाल किया या अभद्र शब्द बुलाए, तो मैं उनसे लड़ गया हूँ। लड़ गया से मतलब बातचीत पे, और समझाया हूँ कि माँ बहन को बीच में क्यों ला रहे हो। आपस में लोग बात कर रहे हैं, किसी की माँ बहन को गाली क्यों देना। और माँ बहन की गाली की बात है तो चाहे वो नरेंद्र मोदी नामक गद्दार डकैत हो, चाहे कोई भी आम आदमी हो, किसी की भी माँ बहन को गाली क्यों देनी है। मैं खुद कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी डकैत है, देश को लूट लिया उसने, मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, लेकिन गाली नहीं देनी है उसकी माँ को, ये नहीं है, किसी की भी माँ बहन बेटी को। तो एक ये भी समझाया उनको मैंने। गोदी मीडिया से डायरेक्टली भी कहना चाहता हूँ, लगातार लोग कह रहे हैं कि शर्म कर लो, थोड़ा सुधर जाओ। मैं समझ चुका हूँ सुधरने वाले नहीं हैं। तो मेरी अब देश के लोगों से अपील है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जागरूक हैं, वो यहाँ पे आए हैं। ये कहना कि अब लोगों की आँख खुल रही, लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग जागरूक थे वही आ रहे हैं। इनमें ज़्यादातर जागरूक लोग ही हैं पहले से, और कुछ हो सकते हैं जो जागरूक नए हुए हैं, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे भी जागरूक हैं जो आ नहीं पाए किसी न किसी कारण से। उन सबको जो कुछ करना चाहते हैं पर करने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं, मैं एक रास्ता देता हूं उनको। मैं कुछ ऐसे रास्ते बताता हूं जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा। वो इम्पैक्ट क्या है, आप गोदी मीडिया के चैनल की लिस्ट बनाइए, उन चैनल को ध्यान से देखिए कि उनको कौन कौन सी कंपनीज और ब्रांड्स विज्ञापन दे रहे हैं, फिर उनकी लिस्ट बनाइए और उनका बॉयकॉट का आंदोलन छेड़िए। उन प्रोडक्ट्स को, ब्रांड्स को बिल्कुल बंद कर दीजिए इस्तेमाल करना। अपने आप दबाव बनेगा उन ब्रांड्स पे, वो ब्रांड्स विज्ञापन देना बंद करेंगे। गोदी मीडिया सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा है, उसको TRP चाहिए, तो उसका जो एक पिलर है आर्थिक रूप से लूटने का, कमाने का, वो काफ़ी हद तक ढह जाएगा। मजबूरी में उसको कम से कम कुछ तो ईमानदार होना पड़ेगा, तो कम से कम ये काम करना शुरू कीजिए। 1 महीने से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और एक दिन में लगभग 24 घंटे होते हैं। ये प्रोटेस्ट हमेशा लगातार चल रहा है। तो आप ये देखिए कि लगातार चलने वाले इस प्रोटेस्ट में लाखों लोग आ रहे हैं। कितने लोगों ने कितने बयान दिए होंगे, कितनी बातें कही होंगी, तो अरबों खरबों स्टेटमेंट्स होंगे, इतनी सारी बातें होंगी। तो आप 1% बातें, 1% से भी कम बातें हैं जिससे आप सहमति नहीं रखते हैं, चाहे वो धर्म मजहब के नाम पे हो, चाहे किसी और पे, तो आप उसको इग्नोर करिए। बाकी जो 99% बातें हैं उस पर तो सहमत है ना, उस पर आवाज़ क्यों उठा रहे हैं आप लोग। और अगर उस पर भी नहीं उठा रहे हैं तो फिर सवाल कीजिए अपने आप से कि कहीं आप भी अंधभक्त तो नहीं हैं, कहीं आप भी इस देश के गद्दार तो नहीं हैं।